एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रवि गंगवाल बाप बनने वाला था और उसके बाप बनने का इंतजार उससे ज्यादा पुलिस को थी। लेकिन पुलिस की इस बेसब्री का कारण क्या था, इस खबर में आपको पूरी कहानी बताएंगे। 50,000 के इनामी इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पिछले 3 सालों से 3 रात एक कर रही थी और ये गैंगस्टर हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। आखिरकार 8 जून 2021 को उन्होंने वैशाली नगर जयपुर से उसे गिरफ्तार कर ही लिया। जिस गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका नाम है नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट साउथ दिल्ली के इस कुख्यात गैंगस्टर पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज है। इसके गिरोह का काम है विवादित जमीनों पर कब्जा करना, रंगदारी वसूलना और सट्टे का धंधा चलाना। साउथ दिल्ली में इस अवैध धंधों पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए रवि गंगवाल और उसके विरोधी पंडित गैंग के बीच गैंग वार चलती रहती है। इस गैंग वार में दोनों तरफ से कई बदमाश मारे जा चुके हैं। साल 2014 में जब रवि गंगवाल 26 साल का था तो उसके विरोधी गैंग के आंसू को मारने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसमें आंसू की बहन की जान चली गई थी। साल 2015 में जब वो तिहाड़ जेल में बंद था तो उसने जेल के भीतर ही अजय उर्फ छोटू की हत्या कर डाली थी और इस मर्डर के लिए उसने जेल में चम्मच को घिसकर नुकीला चाकू बना लिया था। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। रवि ने अपने एक साथी की हत्या का बदला लेने के लिए विरोधी गैंग के एक बदमाश के पैरों को हथौड़े से कुचल डाला था। साल 2017 में दीपक पंडित जेल में था और रवि गंगवाल जेल से बाहर था। उस समय रवि ने पंडित गैंग के मुखिया दीपक पंडित को मारने का प्लान तैयार कर लिया था। दीपक पंडित को मारकर रवि गंगवाल साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। उसका प्लान था कि जैसे ही दीपक पंडित जेल से बाहर आएगा वो उसकी हत्या कर देगा, लेकिन वो अपने इस प्लान को अंजाम दे पाता उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। साल 2018 में उस पर मकोका के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद से ही वो फरार चल रहा था। नरेंद्र उर्फ रवि गंगवाल ने पिछले 3 सालों से पुलिस की नाक में दम कर रखा था। वो लगातार पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। मुखबिर ने जब पुलिस को खबर दी कि रवि नोएडा सेक्टर 128 में एक सोसाइटी में छुपा हुआ है, तब पुलिस ने वहां जाकर दबिश दी तो मालूम चला कि वो 20 दिन पहले ही अपनी पत्नी के साथ वहां से भाग चुका है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पुलिस को एक जानकारी और मिली कि वो दिल्ली नंबर वाली नीले कलर की बलेनो कार लेकर गया है। इसके बाद उसकी बलेनो कार को सर्विलांस पर डाल दिया गया था। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में कई जगह छापेमारी की गई, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगी। फरवरी महीने में एक दिन पता चला कि राजस्थान ट्रैफिक पुलिस ने जयपुर के पास उस कार का चालान किया है। इस जानकारी के मिलते ही तुरंत एक टीम जयपुर के लिए रवाना कर दी गई। इसी दौरान मुखबिर ने पुलिस को एक अहम खबर और ला कर दी, और वो ये कि रवि गंगवाल की पत्नी प्रेग्नेंट है और जल्दी ही उसकी डिलीवरी होने वाली है। अब पुलिस के साथ 2 जानकारियां थी, एक तो दिल्ली नंबर की बलेनो कार और दूसरी कि गैंगस्टर की पत्नी बहुत जल्दी बच्चे को जन्म देने वाली है। अब रवि गंगवाल से ज़्यादा बेसब्री से पुलिस उसके बाप बनने का इंतजार कर रही थी। इन दोनों सूचनाओं के आधार पर उसकी तलाश तेज कर दी गई। स्पेशल टीम को पता था कि कार की डिटेल्स और बच्चे के जन्म से संबंधित जानकारी के आधार पर वे रवि गंगवाल तक जरूर पहुंच जाएंगे। मई के महीने में एक पक्की खबर पुलिस के हाथ लगी कि गैंगस्टर रवि गंगवाल की पत्नी ने अप्रैल में एक बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद पुलिस टीम ने जयपुर, फरीदाबाद और दिल्ली में बच्चों के जन्म से संबंधित रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए तो पता चला कि गैंगस्टर के बच्चे की डिलीवरी जयपुर में वैशाली नगर के एक अस्पताल में हुई है। इसके बाद एक टीम को आसपास के इलाके में रवि की तलाश में लगा दिया गया। कुछ हफ्तों तक दिन रात एक करने के बाद आखिरकार पुलिस ने उसकी बलेनो कार को ढूंढ निकाला और 8 जून 2021 को सुबह 11:30 बजे जब रवि बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए निकला तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार इस कुख्यात गैंगस्टर का पुलिस के साथ आंख मिचोली का ये खेल खत्म हुआ और रवि गंगवाल फिर से जेल पहुंच गया। इसी तरह के और भी क्राइम की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से फॉलो कर दे।